बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तलबात, मैं हूं प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर और आप लोग देख रहे हैं बहार इल्म टीवी। अजीज तुलबा, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 8 सवालों का आंसर लेकर आए हैं और ये 8 के 8 क्वेश्चन MA उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अजीज तुलबा, आप लोग इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये 8 सवाल आप लोगों के फ्यूचर के रिलेटेड है। तो चलते हैं अजीज तुलबा, बाकायदा सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आप लोग ये पूछते हैं कि सर MA उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 का दाखिला कैसे भेजते हैं। तो अजीज तुलबा, अगर आप लोग अपना दाखिला भेजना चाहते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो आप लोग दाखिला भिजवाने के लिए अपने करीबी नेट शॉप पर जाएं। वहां से आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब जहां पर नेट की सहूलत हो या फोटोकॉपी वाली जो शॉप है उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि मैंने अपना MA उर्दू का दाखिला भेजना है तो कहां से भेजा जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने लेकर जानी है। तो जनाब 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आप लोगों ने लेकर जानी है, अपना BA का रिजल्ट कार्ड या अपनी BA की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो ले जाएं या अपना रोल नंबर ले जाएं। तो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट जरूरी है। आप अपना ID कार्ड की कॉपी, अपने फादर के ID कार्ड की कॉपी जो है ये आप लोगों ने लेकर जानी है नेट शॉप पे। वहां से आप लोगों का दाखिला ऑनलाइन जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आप लोग ये पूछते हैं कि क्या सर ऑनलाइन दाखिला भिजवाने के बाद जो फॉर्म है उनको निकलवा के अटेस्टेड करवा के बाई पोस्ट भी भेजने जरूरी है या नहीं। तो अजीज तुलबा, इस बार जरूरी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ अपना दाखिला ऑनलाइन ही भेजना है, ऑफलाइन नहीं भेजना। आप लोगों ने बाई पोस्ट नहीं भेजना, ठीक है। कोई अटेस्टेशन नहीं करवानी, सिर्फ आप लोगों ने अपना नेट शॉप से ऑनलाइन ही दाखिला भेजना है। तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि सर कंपोजिट दाखिला कैसे भेजते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने MA उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक साथ दाखिला भेजना होता है। तो अजीज तुलबा, आप लोगों को यहाँ पर गाइड करता चलूं कि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 इकट्ठा दाखिला भेजना चाहें तो कंपोजिट की ऑप्शन हो, ऐसा नहीं है। 1-2 स्टूडेंट्स कल भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर कंपोजिट दाखिले की ऑप्शन नहीं आ रही। तो आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ कर रहे हैं तो आप लोगों ने दाखिला भी अलग अलग भेजना है। पार्ट 1 का दाखिला अलग होगा, उसका फॉर्म आप लोग अलग ऑनलाइन भेजेंगे, उसकी फीस अलग आप लोग देंगे। और अगर आप पार्ट 2 का दाखिला भेजना चाहते हैं तो पार्ट 2 की भी फीस अलग होगी, उसका दाखिला फॉर्म अलग होगा, सारी चीजें अलग अलग होगी। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उनके दाखिले भी अलग अलग ही आप लोगों ने भेजने हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि सर कंपोजिट पेपर कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर एक साथ करना चाहें तो कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो अजीज तुलबा, अगर आप लोगों का BA और MA की ड्यूरेशन में 1 साल का गैप हो तो फिर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ कर सकते हैं। गैप का मतलब ये है बिलफर्ज आप लोगों ने 2020 में BA क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आप लोग करना चाह रहे हैं MA पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 2021 पूरा 1 साल आप लोगों ने वो फ्री रहे, आप लोगों ने कोई मास्टर की डिग्री शुरू नहीं की, तो फिर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज आप लोगों ने 2021 में BA क्लियर किया है तो फिर आप लोग 2022 के पेपर, अब जो आप लोगों के एडमिशन जा रहे हैं इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दाखिला नहीं भेज सकते, आप लोगों का एक पार्ट का दाखिला जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि सर तैयारी हम लोग कहाँ से करें। सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज होती है वो तैयारी ही होती है। तो अजीज तुलबा, आप लोग तैयारी के सिलसिले में परेशान ना हो। MA उर्दू का हमने इस तरह का मटेरियल तैयार किया है कि आप लोगों के पास अगर सिर्फ 7 दिन भी हैं तो फिर भी आप लोग 7 दिन में बेहतरीन मार्क्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। हम लोगों ने ये नोट्स बनाए हैं, हर सब्जेक्ट के 14 से 15 सवाल होंगे इन नोट्सों के अंदर और इन्हीं में से आप लोगों को पेपर लगेगा। इसकी हम लोग 100% आप लोगों को गारंटी देंगे। देखिए 9 सवाल आते हैं और 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो पांचों के पांचों सवाल इन्हीं नोट्सों से आएंगे और ये इंतहाई आसान वर्डिंग में लिखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स है उनके अंदर वर्डिंग काफी ज्यादा टफ है, पता नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर कितना करना है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं।
तो अजीज तलबा, ये जो नोट्स हैं जो हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, इंतहाई मुनासिब चार्जेस के साथ हम आप लोगों को बाई पोस्ट भेजेंगे। आप लोग इनको परचेज करके, मुनासिब सी फीस है, ज्यादा फीस नहीं है, ना तो हम आप लोगों से 10,000 मांगते हैं, ना ही 15,000 मांगते हैं, ना ही 5,000 मांगते हैं। तो मुनासिब से चार्जेस है अजीज तलबा, इनको आप लोग मंगवाएं, इनसे तैयारी करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, इंशाल्लाह सबसे हटकर हमने लिखे हैं और आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई चीटिंग नहीं है, ठीक है। और पेमेंट एडवांस है। आप लोग स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो भाई बहारे इल्म टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है, जहां से मैट्रिक से लेकर एमए तक के 100% लगने वाले गेस्ट पेपर और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रॉड नहीं आप लोगों के साथ होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर मैं जॉब होल्डर हूं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्या मेरी तैयारी हो जाएगी एमए उर्दू की? तो अजीज तलबा, बिल्कुल आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये जो नोट्स हैं इनके अंदर 12 से 14 सवाल हैं। अगर आप लोग इनको रट्टा लगाएंगे तो भाई मास्टर लेवल पे आके रट्टा नहीं लगाया जाता है, इनको आप लोगों ने रीड करना होता है। तकरीबन 3-4 बार आप लोग एक क्वेश्चन को रीड करेंगे गौर से, तो एक कहानी की तरह आप लोगों के जहन में ये स्केच बन जाएगा। तो उसी को ही आप लोगों ने अपने वर्डिंग में लिख देना है। तो मास्टर लेवल पे आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना और आप लोग इंशाल्लाह थोड़े दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है एमए उर्दू पास करना, ठीक है। बहुत ही आसान हम लोगों ने एमए उर्दू कर दिया है। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर एमए उर्दू मुश्किल है या आसान है? अभी मैंने इस पर ही बात कर दी है, भाई कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर इसको रट्टा लगाएंगे तो मुश्किल है। रट्टा मास्टर लेवल पे नहीं आता, कॉन्सेप्ट होता है और आप लोगों ने बस ऐसे जैसे एक स्टोरी को रीड कर रहे होते हैं, इस तरह जब आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मायने आप लोग लिखते जाएंगे। वैसे भी नोट्स के अंदर हम लोगों ने इतने मुश्किल वर्ड्स यूज ही नहीं किए, बहुत ही आसान, सिंपल सी, सादा सी लैंग्वेज हमने इसमें यूज की है। आप लोग इजीली इनको, अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं तो इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर पार्ट 2 के आसान और ज्यादा नंबर्स देने वाले सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो अजीज तलबा, मैं काफी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि एमए उर्दू पार्ट 2 के जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, जो इलेक्टिव आप लोगों ने मतलब 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट है। पहला है अरबी और फारसी और दूसरा है हाली अकबर की शायरी का खुसूसी मुताला। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर अरबी और फारसी बहुत मुश्किल है। भाई कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने ऐसे नोट्स तैयार किए हैं कि चंद चीजें आप लोगों ने तैयार करनी, 6-7 चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है, तो 80 तक आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। और अरबी और फारसी ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथ का सब्जेक्ट है, ठीक है, कि आप लोगों ने जो लिखना है उसी के नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, कटिंग आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, हाली अकबर और अरबी और फारसी ये 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव हैं, इनको आप लोग लाजमी रखें, ठीक है। और बाकी कौन कौन से ऑप्शन में आ सकते हैं? भाई आप लोगों का मासरी अदब, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, मैं पार्ट 1 की भी बता देता हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट्स, जो पहली बार स्टूडेंट्स एमए उर्दू कर रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, पार्ट 2 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए, एमए उर्दू पार्ट 1 के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और पार्ट 2 के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके मार्क्स जो है वो 1000 होते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। और इन मार्क्स में अगर हम लोग बात करें पासिंग मार्क्स की, तो जनाब 40 नंबर आप लोगों के अगर आ जाएंगे एक सब्जेक्ट में से तो आप लोग पास होंगे। मतलब पासिंग मार्क्स 40 होते हैं हर सब्जेक्ट के। और अगर हम लोग बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो एमए उर्दू पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, आप लोगों ने इनको सिलेक्ट नहीं करना होता। और पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो एमए उर्दू पार्ट 2 के पहले 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहला पेपर जदीद अदब है, दूसरा पेपर है उसूल तनकीद और तीसरा पेपर है इकबाल की शायरी। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स लाजमी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। और पेपर नंबर 4 और 5 ये आप लोगों ने खुद से सिलेक्ट करने होते हैं। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में से आप लोगों ने सिलेक्ट करने होते हैं, कोई से 2, तो उनके नाम आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हाली अकबर की शायरी का खुसूसी मुताला, इसके बाद अरबी और फारसी की शायरी का खुसूसी मुताला, इसके बाद मासरी अदब, इसके बाद उसूल तहकीक व तदवीन। तो अजीज तलबा, ये टोटल 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करने होते हैं कोई से 2 सब्जेक्ट। तो कौन से 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। आप लोगों ने हाली अकबर की शायरी का खुसूसी मुताला
और अरबी और फारसी जुबान व अदब का पेपर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो अजीज तलबा, ये चंद सवालात थे जो आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाकायदा एक वीडियो के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अजीज तलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 8 सवालों पर मुश्तमिल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह।